नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ITC के बारे में। स्टॉक में वैसे मुश्किल से जान आई थी, लेकिन फिलहाल स्टॉक पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वो खतरा क्या है उसे समझेंगे और इसके चलते स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के रिकमेंडेशंस पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, आईटीसी का मेन बिजनेस, मेन रेवेन्यू, मेन प्रॉफिट सिगरेट से आता है और सिगरेट पर ही खतरा यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अगर ओवरऑल बात करें तो सोसाइटी के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द प्रपोज सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स seeks to raise minimum age limit for sale of cigarettes and tobacco products from 18 years to 21 years। तो जो लीगल एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 इयर्स की जा रही है। तो ये सोसाइटी के लिए तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, हम इसे स्वीकार भी करते हैं। लेकिन कंपनी के लिए अगर बात करें तो ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर एज यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, 3 साल के डिफरेंस में भी कंपनी पे सेल्स पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आता है। एंड रेस्ट्रिक्ट देयर सेल विद इन 100 मीटर्स ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा भी इस ड्राफ्ट बिल में piloted by Union Health Ministry also proposes to ban sale of loose cigarettes, increase fine on smoking in restricted areas to rupees 2000 from 200। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं लाती। सिर्फ आईटीसी की बात नहीं हो रही है, जो दूसरी जितनी भी आपको कंपनीज मिलेंगी जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स में काम करती है, सिगरेट बिजनेस में काम करती है, तो यहां पर हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन शुरू भी हो चुका है। हमें भी 2% 2-3% के आसपास की गिरावट तो आज भी देखने को मिल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है। अब स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लें तो दूसरी जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ भी आती हुई नजर आती है। आईटीसी ने वेडनेसडे को यानी कि आज ही दिन को कहा है कि 100% ऑफ इट्स परचेस ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। तो वो अपने टारगेट को सेट कर चुके हैं। 2030 तक जितना भी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज से आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एट प्रेजेंट ओवर 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड, सोलर, बायोमास। तो फिलहाल 40% का तो उनका जितना भी कैपेसिटी है, उनका जितना भी यूसेज है, 40% रिन्यूएबल से आता है। लेकिन बाकी का 60% भी 2030 तक मीट हो जाएगा टारगेट। तो ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी 2.0 विजन, आईटीसी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट फर्दर इन strengthening its renewable energy portfolio in order to contribute meaningfully to the fight against climate change। तो ये काफी अच्छी बात हमें बनकर आती है। सोसाइटी के लिए ये भी काफी अच्छी बात है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात बनकर आती है और कंपनी के प्रोफाइल को भी सुधार देती है। जैसे कि आपको पता है, फिलहाल ईसीजी के जो नॉर्म्स है वो बहुत ही कड़क होते जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी इसको लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो चुके हैं। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों आईटीसी नीचे आ रहा था, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है सिगरेट से आता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, सोशल के लिए अच्छा नहीं है। ईसीजी का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये जो तीनों के बेसिस पर अच्छी जो कंपनीज होती है वहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये एनवायरमेंट के लिए सिगरेट बिजनेस तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं होता है, सोशली भी अच्छा नहीं होता है। सिन कंपनी इसे हम कह सकते हैं, सिन स्टॉक कह सकते हैं। इसके लिए ही यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो मन है थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था, जो इंटरेस्ट था हमें कम होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये जो स्टेप लिया जा रहा है ओवरऑल ईसीजी के साथ लिया जा रहा है, तो ये भी एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। और दूसरी भी एक अच्छी बात है कि 3 मल्टीनेशनल कंपनीज विल इन्वेस्ट रुपीज 886 करोड़ इन बिहार, और उसमें से एक है आईटीसी। आईटीसी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसके चलते 3 कंपनीज जो है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आईटीसी, भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। 1300 लोगों को बिहार में इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये देश के लिए भी अच्छी बात है। और आईटीसी जो निवेश कर रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रही है। आईटीसी हैज बीन अलॉटेड 60 एकर्स ऑफ लैंड एट मोवाल Muzaffarpur recently received from Sugar Corporation. The company will set up a large food processing unit here. 519 crore is to be invested in the first phase. At the same time, it is proposed to provide employment to more than 500 people. तो 500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है और 500 लोगों के ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर कंपनी लगाएगी तो ऑफकोर्स बिजनेस भी बढ़ेगा। एक्सपांशन के प्लान्स आईटीसी के चलते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें कुछ देखने को मिल रही है।
आईटीसी से रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूज़ के बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन इन न्यूज़ का इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा भी है ऑफकोर्स, 2,60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। 205 रुपीज़ का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि हमें आज 2.86% नीचे दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में 0.63% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, एक महीने में 7% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। एक साल के बारे में बात करें तो अभी भी 10% के करेक्शन पे अवेलेबल है। अपने प्री कोविड लेवल तक अभी तक ये स्टॉक नहीं पहुंच पाया। और लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो क्लियरली कुछ रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते, 1% के मामूली रिटर्न्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टर हमें यहां पर निराश होते हुए नजर आए हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव, 5 साल के पर्सपेक्टिव में। अगर बात करें की मेट्रिक्स के बारे में तो वैल्यूएशन आप देख पाएंगे काफी ज्यादा चीप हो चुका है। पीई रेशियो 16.95 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 49.51 दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.95 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10.82 है। तो यहां पर भी हमें अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन इसका बहुत ही कम है, लेकिन डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर से कहीं ज्यादा है। सेक्टर का 1.49% है, जबकि आईटीसी का 4.8% का तगड़ा डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें फिलहाल हमें स्पेशल डिविडेंड भी देखने को मिला और इसी के कारण डिविडेंड यील्ड इतना ज्यादा ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को पता है, आईटीसी अलग अलग कामकाज करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर पर हमें काम करती हुई नजर आती है, लेकिन एक सेक्टर जहां पर ज्यादा फोकस है, जहां पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, वो है सिगरेट बिजनेस। इसीलिए सिगरेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो ज्यादा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आता है। दूसरे जो इनके बिजनेस है वो है एफएमसीजी, बहुत ही बड़ा बिजनेस हो चुका है। होटल्स में काम करता है, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, और एग्री बिजनेस में भी काफी अच्छा काम कर रहा है। एक्सपांशन के प्लान्स भी यहां पर हमें अच्छे दिखाई देते हैं। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार ऊपर जा रहा है। भले ही स्टॉक हमें पिछले 5 सालों में नीचे आता हुआ नजर आया है, वहां पर हमें कुछ रिटर्न्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो लगातार ऊपर जा रहा है। कंपनी अच्छा ही प्रॉफिट कमाती है, अच्छा रेवेन्यू यहां पर हमें देखने को मिलता है। 44.54 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि 2020 में बढ़कर 52.01 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। जब एक कंपनी बहुत ही बड़ी होती है, बड़े पैमाने पे कामकाज करती है, तो 10-15% का अगर जंप देखने को मिल जाए रेवेन्यू में तो वो भी बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले से ही उनका जो बिजनेस है बहुत ही जाइंट होता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कंसिस्टेंटली हमें रेवेन्यू ग्रो करता हुआ नजर आता है और रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। 2017 में 10.28 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 50% बढ़कर 1.5 गुना हो चुका है, और 15.30 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हमें 2020 में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी में दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 140, 150 के जोन में अच्छा सपोर्ट लिया और उसके बाद भी कोई बहुत ही तगड़ी रिकवरी स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली थी। 150 से स्टॉक ऊपर जाकर 200, 210 तक पहुंचा ही था, लेकिन वहां पर भी तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया था। 160, 165 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस यहाँ पर बाइंग एमर्ज हो गई और स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, और यहाँ पर ब्रेकआउट की सिचुएशन भी दिखाई दे चुकी थी। 210 का रेजिस्टेंस टूट चुका था, तो ये भी एक सिचुएशन ऐसी बनकर आ रही थी कि इन्वेस्टर्स यहां पर खुश हो चुके थे कि वापस तेजी आ सकती है, वापस स्टॉक हमें 220, 240, 250 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वीकनेस यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। उसके रीजंस हमने ऑलरेडी आज डिस्कस भी किए हैं। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे करंट मार्केट प्राइस 205 है, जो कि 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे हमें जाता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा सा यहां पर बियरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे जितने भी मूविंग एवरेज है 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का, उसके ऊपर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओवरऑल एक मल्टी बैगर स्टॉक ही है। अगर आईपीओ से लेकर आज के दिन की बात करें, भले ही इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई 350 से गिरकर काफी नीचे आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद शानदार पैसे स्टॉक ने बना कर दिए हैं, जबरदस्त डिविडेंड भी दिया है स्टॉक ने। लेकिन फिलहाल जो पर्सपेक्टिव पिछले 5 सालों का दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन अभी वही मूविंग एवरेज हमें एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब देख पाएंगे 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक पहुंचा, लेकिन उसी मूविंग एवरेज के आसपास जाने के बाद स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और वापस स्टॉक हमें नीचे की चाल पकड़ता हुआ नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया मार्केट क्रैश में, और फिलहाल वही लेवल 152 के आसपास बनकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस न्यूज का इंपैक्ट
क्या पड़ सकता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ जो हमने पढ़ी थी कि कंपनी एक्सपांशन के लिए बिहार में काम करने वाली है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने वाला है, अच्छी बात है, 500 करोड़ का लगने वाला है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ही हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जितनी जाइंट कंपनी आईटीसी है उसके हिसाब से ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि स्टॉक के प्राइस को बड़ा से इम्पैक्ट कर पाए। और जो दूसरी न्यूज़ भी थी रिन्यूएबल एनर्जी वाली, वो भी इस पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फिलहाल के लिए नहीं डाल पाएगी। लेकिन जो हमने नेगेटिव न्यूज़ पढ़ी थी कि जो लीगल एज है सिगरेट की वो 18 से बढ़कर 21 हो चुकी है, वो कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने ही वाली है। क्योंकि आईटीसी का मेन बिजनेस तो मेन रेवेन्यू, मेन बड़ा हिस्सा जो लार्ज पोर्शन है रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिगरेट से ही ज़्यादा आता है। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ पर हमें पड़ता हुआ नजर आएगा रेवेन्यू पर, सेल्स पर, और साथ ही साथ प्रॉफिट पर भी ऑफकोर्स हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक प्राइस में उसके ही चलते हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो तीनों न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाली न्यूज़ है वो ऑफकोर्स यही न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है, और उसके चलते स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है क्या वो बदल सकता है? तो मेरा मानना है कंपनी का लॉन्ग टर्म का आउटलुक इतना ज़्यादा नहीं बदलेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है और उसमें वो आगे भी बढ़ चुकी है। कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और ये हम सभी को पता है। ऑलरेडी एफएमसीजी बिजनेस को इतना बड़ा बना चुकी है कि एफएमसीजी बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है। ब्रिटानिया का जो बिजनेस हमें दिखा देता है, उसकी जो रेवेन्यू है, उसकी जो सेल्स है, ऑलरेडी आईटीसी का जो एफएमसीजी का आर्म है वहां तक पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं इसका एफएमसीजी का बिजनेस बिल्कुल छोटा नहीं है, काफी समय से ग्रोथ चल रही है, और वहां पर और भी एक्सपांशन की प्लानिंग हमें दिखाई देती है। तो कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो वो आउटलुक हमें चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ एफएमसीजी नहीं, एग्री बिजनेस में भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम हमें चलता हुआ नजर आता है। अब उसका रीज़न क्यों है कि क्यों यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो सकती है? क्योंकि सिगरेट से डिपेंडेंसी कम करना चाहती है कंपनी, और इन्वेस्टर्स भी ये पसंद करेंगे कि सिगरेट से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ईसीजी में इन्वेस्टिंग करना, जो इन्वेस्टर्स को जो एक डर बना हुआ था कि ईसीजी नॉर्म्स को ये फॉलो नहीं कर पाएगी कंपनी, तो वो डर भी कम हो जाएगा। तो इसके चलते ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और इनको एक्सपांड करना ईजी इसीलिए होगा क्योंकि इनका जो सिगरेट बिजनेस है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इतना तगड़ा है। हर सिटी में, हर एक गांव में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें फैलता हुआ नजर आता है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ये अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को और साथ ही साथ एग्री बिजनेस को फैला पाएंगी। तो एक्सपांड करना इस कंपनी के लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड हमें दिखाई देता है। तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मेरे हिसाब से अच्छा ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म का आउटलुक हमें यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश दिखाई दे रहा है। जो सेंटीमेंट यहाँ पर हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा सेंटीमेंट बियरिश होता हुआ नजर आता है। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। मेरे हिसाब से जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलायंस में हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, पुराने बिजनेसेस से शिफ्ट होकर वो रिटेल में, डिजिटल में आ गए, तो समय तो उसे भी लगा था, तो समय यहाँ पर भी हमें जरूर देना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए वेट जरूर करना होगा। तो यहाँ पर आप वेट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन स्पेशली अगर आप इसे खरीद भी रहे हैं तो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने में इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर हमें ये दिखाई देता है। अब यहाँ पर सपोर्ट प्राइसेस के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट आती है, अगर ये जो 205 का 200 का जो लेवल है, 200 का लेवल अगर ये हमें डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में भारी गिरावट दिखाई दे सकती है। और 180 का लेवल जहाँ पर स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था, ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसी के आसपास इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को नजर बनाकर रखनी चाहिए। और अगर ये लेवल नहीं टूटता, सस्टेन हो जाता है स्टॉक, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर स्टॉक में ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो नेक्स्ट लेवल जो कि एज अ सपोर्ट हमें दिखाई दे सकते हैं वो है 180 के आसपास का लेवल। 180 185 के आसपास आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अपने पोर्टफोलियो में से छोटी सी जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।